एक लिंक शेयर किया है डेटाबेस का, वो डाउनलोड कीजिए। आज इसके ऊपर काम करेंगे। इंपोर्ट कीजिए डेटाबेस को। पहले कनेक्ट करो इसको। क्रेडिट कार्ड का डेटाबेस है जी, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट का। इंपोर्ट करो। थोड़ा टाइम लगेगा। इम्बैलेंस डेटा को कैसे हैंडल करेंगे? इसका लिंक भी मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, डेटाबेस को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। टेम्परेली इंपोर्ट करूंगा मैं डेटा। ये इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया। तब तक हम बाकी की फाइलें इंपोर्ट कर लेते हैं। pandas चाहिए होते हैं हमें। इंपोर्ट pandas एज पीडी। फिलहाल यही चाहिए। इसका एक वेरिएबल बना लो, क्रेडिट कार्ड डेटा इज इक्वल टू रीड पीडी डॉट रीड CSV। लिंक आ जाएगा अपने पास, हम इसको तब रन करेंगे। इसके बाद इसका हेड प्रिंट कराएंगे, इसको एनालाइज करने के लिए।
ठीक है। देन आफ्टर लास्ट के भी कुछ कॉलम्स हम प्रिंट करा ही लेते हैं। तो हम सीधा ही प्रिंट करा लेते हैं ताकि हेड एंड टेल दोनों एक बार प्रिंट हो जाए। इंटरनेट स्पीड इज स्लो सो इट इज टेकिंग टाइम। करो आप इतने इसको इंपोर्ट करो। इंटरनेट स्पीड फास्ट है, जल्दी हो जाएगा अपलोड उनको। जितनी देर ये अपलोड होता है तो हम थोड़े से कंसेप्ट समझते हैं मशीन लर्निंग के, जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना। ये वैसे सेकंड हाफ में करना था पर ये अपलोडिंग में टाइम हो रहा है, तो हम मशीन लर्निंग के जो कंसेप्ट्स हैं वो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है, पीपीटी विजिबल है। आई होप की स्क्रीन विजिबल है। स्क्रीन विजिबल। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बताओ। जहाँ पे हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज ना करनी पड़े, सिस्टम अपने आप अपनी इंटेलिजेंस यूज कर रहा है लाइक ह्यूमन ओनली। और क्या डिफरेंस रहेगा मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का आपस में? मशीन लर्निंग मीन्स कि हम कुछ उसको इनपुट दे रहे हैं, कुछ वो खुद ही डिसीजंस ले रहा है। डीप लर्निंग के अंदर उसका जो स्ट्रक्चर है सोचने का, वो अपने ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन की तरह होगा। अपनी ह्यूमन ब्रेन की तरह ही वो लर्निंग्स लेगा। हमने प्री उसको इनपुट्स दी हुई होंगी, एक बार सिस्टम ट्रेन करके रखा हुआ होगा। इसके अंदर क्या है, कुछ पार्ट्स हमें खुद करने पड़ते हैं मशीन लर्निंग के अंदर, पर इसके अंदर सारा कुछ खुद ही होता है अपने आप। अब डिफरेंस क्या है, अगर हम इसकी वैन डायग्राम बनाई जाए इसका, हम एक वो देखें डिस्कशन टाइप ऑफ कि ये है क्या चीज। एआई जो है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस है? डीप लर्निंग इज ए ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज फर्दर ए ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग इज फर्दर ए ब्रांच ऑफ एटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर क्या क्या कवर हो रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में दोनों चीजें कवर हो रही है, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग बहुत। ठीक है, दोनों ये कवर हो रही है। इंटेलिजेंट मशीन्स और नॉन इंटेलिजेंट मशीन्स में क्या डिफरेंस होता है? अगर लाइक अपने पास कोई स्कूटर है, कोई बाइक है या कोई वॉच है जो स्मार्ट नहीं है, तो वो क्या होगा, उसके लिए ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी। कोई ह्यूमन डिसीजन लेगा कि इसका कहाँ मूव करनी है। जैसे कोई भी टाइम अगर आप सेट कर लोगे तो वही टाइम चलता रहेगा, वो टाइम चेंज नहीं होगा। वैसे ही बाइक के अंदर है, बाइक को आप जहाँ भी लेके जाना चाहोगे वो चली जाएगी, कोई इशू नहीं है। पर एआई थिंग्स क्या है? एआई थिंग्स हैं कि अगर आप कुछ कमांड उसको दे रहे हो, जैसे कि गूगल को कोई कमांड दे रहे हो आप, जेमिनी को या चैट जीपीटी को, वो खुद अपने आप ही डिसीजन ले रहा है कमांड लेने के बाद।
वैसे टेस्ला कार्स हैं जैसे कि, या कोई इंटेलिजेंट कार्स हैं, उसमें क्या होता है कि हमने कुछ इनपुट दी हुई है इसको, तो अपने आप उसको ऑटो ड्राइविंग मोड के ऊपर रन कर रहा है। सो मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग की डेफिनेशन क्या है? मशीन लर्निंग इज ए टेक्निक टू इम्प्लीमेंट एआई दैट कैन लर्न फ्रॉम द डेटा, जो डेटा से खुद ही लर्न करे। ठीक है, हम उसको इनपुट्स तो देंगे ना, तभी लर्न करेगा वो, themselves विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। इसको बाहर से नहीं कुछ इनपुट्स मिल रही स्टार्टिंग में, वो अपने आप ही इनपुट्स ले रहा है। ठीक है, या जैसे हमने पिक्चर रिप्रेजेंटेशन दे दी कि ये पिक्चर जो है ये आयरन मैन की है, ये पिक्चर जो है ये कैप्टन अमेरिका की है, या कोई इनपुट्स हमने उसको दे दी, तो अपने आप वो डिसीजन मेक कर रहा है और दोनों में डिफरेंस बता रहा है कि ये पिक्चर किसकी है। अगर डीप लर्निंग होती तो क्या डिफरेंस होता इसके अंदर? अगर डीप लर्निंग होती तो इसके अंदर क्या होता है, हिडन लेयर्स आ जाती। ये जो है ये है हिडन लेयर्स, ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है अगर मशीन लर्निंग है तो। इसके अंदर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जैसे कि ANN वगैरह यूज होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मशीन लर्निंग, वी यूज मशीन लर्निंग व्हेन वी हैव स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो डेटा है अपने पास वो स्ट्रक्चर्ड है, एंड नीड मॉडल्स दैट आर इंटरप्रेटेबल एंड रिक्वायर्ड लेस कंप्यूटेशन पावर। इसमें कोई कंप्यूटेशन पावर बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती हमें, हमें जस्ट देख के डेटा को एनालाइज करके उसके हिसाब से ही हमें बताना होता है, और डेटा जो है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर अपना होता है। इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी? जैसे कि फ्रॉड डिटेक्शन करनी है, या कस्टमर की सेगमेंटेशन देखनी है कि कस्टमर कौन सी सेगमेंट का है, ये इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट का है, या ये ग्रोसरी सेगमेंट का है, या कुछ प्रोडिक्शन करनी है हमने किसी चीज से रिलेटेड। डीप लर्निंग के अंदर क्या आ जाता है? डीप लर्निंग के अंदर डाटा इज वेरी वेरी लार्ज और अनस्ट्रक्चर्ड है वो डेटा। उसके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स है, कॉम्प्लेक्स रिकॉग्नाइजेशन है, जो वो सारी चीजें हैं वो हम करेंगे डीप लर्निंग के थ्रू। ठीक है, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के जितने जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं NLP, उसमें मेजरली डीप लर्निंग यूज होती है। अब सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या डिफरेंस है? सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है? ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मेजर 3 पार्ट्स हैं, कि सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग है जिसके अंदर डेटा हमारे पास पहले से लेबल्ड है, पहले इसमें पता है कि किस चीज का डेटा है। अनसुपरवाइज्ड है कि हमारे पास इस चीज का नहीं पता कि डेटा किस चीज का है, हमने जस्ट उसको इनपुट दे दिया, उसने खुद ही डिफरेंशिएट किया। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इसको आप कंपेयर करो कि प्लेइंग चेस बोर्ड, जैसे चेस होता है ना कि इन्वायरमेंट से वो एक्शन लेगा, तो उसके हिसाब से वो जो एक्टर है उसका, जो एजेंट है, वो अपने आप उसको स्टेट के ओरिएंटेड, कंडीशन के ओरिएंटेड इनपुट लेगा और उसको एक्शन में देगा इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब इसके अंदर क्या शो किया हुआ है कि हमने एक बारी मशीन को लर्न करवा दिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉग एंड कैट्स, उसके बाद वो विदाउट एनी ह्यूमन एक्सप्लेनेटेड, कोई नॉलेज के बिना वो अपने आप आउटपुट दे रहे हैं कि दिस इज कैट और दिस इज डॉग। तो तीनों को एक बार डिस्कस करते हैं हम, टाइप ऑफ मशीन लर्निंग्स को। सुपरवाइज लर्निंग सबसे पहले है। सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? इन सुपरवाइज लर्निंग द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लर्न फ्रॉम लेबल्ड डेटा। जो इंपॉर्टेंट वर्ड इज लेबल्ड डेटा। ठीक है, लेबल डेटा से लेते हैं, हमने इसको अलग एक डेटा दे दिया कि ये इनपुट्स हैं, ये एप्पल्स हैं, ये मैंगोज हैं। जैसे कि कल हमने क्या किया था, हमने आयरस का एक डेटा किया था, या हमने एक ब्रेस्ट कैंसर का किया था। उसके अंदर हम पहले ही 0 1 से हमने उसको बता दिया था कि ये इन लोगों को कैंसर है, इन लोगों को कैंसर नहीं है। तो वो क्या होगी? एग्जांपल सुपरवाइज लर्निंग की होगी। फिर हमने इसको अननोन एक इनपुट दे दी कोई भी एक, तो उससे पूछा कि ये किस चीज की इमेज है, तो उसने बता दिया। ठीक है, जैसे कि कल हमने आइरिस के अंदर किया था, और ब्रेस्ट कैंसर या वो टॉपिक्स से एक दो उसके अंदर उसको पहले से ही बताया था। वो सुपरवाइज लर्निंग की एग्जांपल्स हैं। फिर अनसुपरवाइज और सुपरवाइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यही डिफरेंस है कि इसके अंदर हमने डेटा एक बंच के अंदर दे दिया। ठीक है, एक बंच के अंदर डेटा दिया, तो उसने खुद ब खुद अपनी इंटेलिजेंस यूज की मॉडल ने, और उसको
दो ग्रुप्स के अंदर सेगमेंट कर दिया कि ये एक तरह की इमेजेस हैं, ये दूसरी तरह की इमेजेस हैं। इसको नहीं पता कि कौन है ये एप्पल है या वो है, वो हमको इसको बताना पड़ेगा। ठीक है, इसने दो कंपैरिजंस किए शेप वगैरह, साइज वगैरह, एट्रीब्यूट्स वगैरह से, तो इसने डिफरेंस कर दिया। अब लास्ट जो थी वो री इन्फोर्समेंट लर्निंग। री इन्फोर्समेंट में क्या होता है, ने बताया था कि जब भी आपके दिमाग में री इन्फोर्स का नाम आए तो जस्ट remind the concept of chess. When you play chess using computer, what happens? There is an environment. चार चीजें होती है reinforcement learning में: environment, agent, action और reward। ठीक है, या रिजल्ट। इसमें क्या होगा, जैसे कि किसी ने ये जो पॉन है इसको मूव कर दिया, या किसी ने रोक को मूव किया, तो उसके हिसाब से ही एजेंट जो होगा, जो अपना एजेंट क्या होगा, जो अपना मॉडल है, वो एक्शन लेगा और उसके हिसाब से उसको रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड मतलब कि आइदर ही अर्न समथिंग, आइदर इट कैन लूज समथिंग। ठीक है, ये सारे दोबारा डिटेल में करने हैं हमने आगे। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम क्या कवर करते हैं? सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये साथ साथ लिखते रहो ये चीजें कि सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम क्या क्या कवर करते हैं। ठीक है, सुपरवाइजर लर्निंग और रिग्रेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये क्या होती हैं चीजें, ये आगे धीरे धीरे पता लगेगा। क्लासिफिकेशन तो हमने कल भी थोड़ा वो देखा था ना, कि 0 1 उसको अलग अलग बिनाइन और मैगलिनेंट डेटा जो है उनको अलग अलग क्लासिफाइड कर दिया, उसको इनपुट दी, फिर उसमें से बताया, वो काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन थी। अब इसके अंदर क्या हुआ कि हमने सेम कि एक इनपुट दे दी उसको एप्पल्स की डेटा सेट की, एक दे दी उसको मैंगोस के डेटा सेट की, फिर उससे पूछा कि ये किस चीज की इमेज है, तो उसने हमें आउटपुट दे दी कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो डेटा है, ये एप्पल का है। ऐसे मान लो कि हमने कि उसको मैगलिनेंट डेटा दे दिया, एक हमने उसको बिनाइन डेटा दे दिया, और उसको एक मैगलिनेंट डेटा का सेट दे दिया। ठीक है, लेबल नहीं था उसमें, बताया नहीं हुआ था ये क्या है, उसको सिर्फ डेटा सेट दिया था। हमने बनाए थे ना, एक एक्स बनाया था, एक वाई बनाया था। जो वाई थी वो क्या थी, अपनी आउटपुट। वाई अपनी आउटपुट थी, एक्स क्या था, एक्स इनपुट थी। एक्स के अंदर डेटा है, वाई के अंदर उसकी आउटपुट है, तो ये अपने आप आउटपुट देगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? चलो नेक्स्ट, टाइप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग के कौन से दो टाइप हैं मेजर? एक तो है क्लासिफिकेशन, एक है रिग्रेशन। इसको लिख लो, याद होना चाहिए आपको। क्लासिफिकेशन में हम क्या बताते हैं? क्लासिफिकेशन इज अबाउट प्रिडिक्टिंग ए क्लास और डिस्क्रीट वैल्यू। अब याद करो अपना क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर जो हमने मैथमेटिक्स में किया था, याद करो और उससे कंपेयर करो साथ के साथ। हमने उसके अंदर दो टाइप ऑफ डेटा देखा था, एक देखा था कॉन्टिन्यूअस टाइप ऑफ डेटा, एक हमने देखा था, है ना, याद आ गया ना? दूसरा क्या था, क्लासिफिकेशन के ऑपोजिट कौन सा था? न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा, यहाँ पे क्या था, क्वालिटेटिव या कैटेगरिकल डेटा। आ गया ना याद, कैटेगरिकल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा एंड कैटेगरिकल डेटा। दूसरा नाम क्या था उसका, अदर नेम क्या था उसका? अदर नेम बताओ क्या था उसका? किसी को नहीं याद? क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा की क्या टाइप्स से दो, बताओ? सभी करो रिप्लाई। शगुन, संजय, अनकेश, जतिन, अंशुमन, विद्या, राहुल, सिमरन, याद करो, उसको कंपेयर करो उसके साथ।
आवाज नहीं आ रही क्या, रिप्लाई नहीं कर रहे? फिर रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? हाँ, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्क्रीट डेटा? डिस्क्रीट डेटा की दो टाइप्स क्या थी आगे फर्दर? डिस्क्रीट की। नहीं याद। नॉमिनल एंड दूसरा? हाँ, ऑर्डिनल, वेरी गुड। नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। नॉमिनल क्या था? सिर्फ नाम का डाटा, कुछ ऑर्डरिंग का नहीं पता चलता। ऑर्डिनल कौन सा था? ऑर्डिनल जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ऑर्डिनल मींस ऑर्डरिंग है, उसके अंदर कुछ कुछ ऑर्डरिंग कर सकते हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बैड है, ये गुड है, ऐसे। तो रिग्रेशन डेटा जो रिग्रेशन में यूज होगा वो कौन सा था? कॉन्टिजियस। कॉन्टिजियस का दूसरा नाम न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल की दो टाइप। न्यूमेरिकल डेटा की दो टाइप्स। देखो ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी हमें, ये टिप्स के ऊपर होनी चाहिए, नहीं तो गलत मॉडल लग जाएगा। यही डिफरेंस है 5 लाख के इंजीनियर और 25 लाख के इंजीनियर में। बताओ, टू टाइप ऑफ कॉन्टिजियस डेटा कौन कौन सा था? किसी को नहीं याद? टाइप ऑफ कॉन्टिजियस डेटा नेट के ऊपर कुछ और आ रहा होगा, नेट के ऊपर रेंज से रिलेटेड आ रहा होगा। ये आ रहा है ना, इंटरवल एंड रेशो, पर ये तो हमने करवाया ही नहीं। इससे पता लग रहा है आयुष ने लेक्चर सुना ही नहीं। इंटरवल एंड रेशो ये नहीं करवाया हमने। हमने मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और किया था। नहीं याद किसी को? इसको करना रिवाइज, ठीक है आज। तो रिग्रेशन के अंदर कॉन्टिन्यूस डेटा जैसे कि पॉइंट्स के अंदर वैल्यू होती है, ठीक है। इसके अंदर आगे फर्दर दो टाइप का डेटा कौन कौन सा होता है? डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट में क्या होता है? न्यूमेरिकल डेटा किस तरह का होता है? दो तरह का, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस डेटा। डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट क्या होता है? जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास। कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है? जैसे कि वेट, हाइट, सैलरी, ये क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। तो रिग्रेशन के अंदर ये आएंगे, क्लासिफिकेशन के अंदर दूसरा डेटा आएगा। अब टाइप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग के अंदर जैसे क्लासिफिकेशन अगर आ गई प्रॉब्लम, तो उसके अंदर हम सिर्फ क्या करेंगे? हम सिर्फ बताएंगे कि ये डॉग है, ये कैट है, बस इतना बताएंगे हम, ठीक है। या बैड है या गुड है, ऐसे। पर अगर रिग्रेशन की प्रॉब्लम आ गई, तो रिग्रेशन के अंदर क्या क्या बताना पड़ेगा कि आज टेम्परेचर इतना है, रेनफॉल के चांसेस हैं या नहीं है। तो उससे क्या कैसे पता लगेगा? जो पुराना डेटा है वो सारा उसको पहले ट्रेन करेंगे, फिर उसको एक सैंपल डेटा देंगे, फिर वो प्रिडिक्ट करके हमें बताएगा कि रेनफॉल होगी या नहीं होगी। जो हमने करना है सारा कुछ, ये प्रोजेक्ट्स होंगे आप लोगों के, ठीक है। अब इसको लिख लो, जब भी पूछूं इसका आंसर बताना कि क्लासिफिकेशन के लिए कौन कौन से चार एल्गोरिथम मेजरली हम यूज करते हैं। डीटीसी, डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन, आरएफ, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन, के नियरेस्ट, केएनएन बोलते हैं इसको, केएनएन, केएनएन, एलआर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। याद कर लो क्लासिफिकेशन में कौन कौन से एल्गोरिथम यूज करते हैं। डिसीज ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, के नियरेस्ट, लॉजिस्टिक। अभी याद करो क्लास के अंदर ही, ठीक है। किसके अंदर आते हैं ये? सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर।
देखो अब दोबारा मैं बता रहा हूँ। पहले मशीन लर्निंग के 3 पार्ट हैं। आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग, सॉरी, एआई के 3 पार्ट हैं। एआई खुद, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। ठीक है। फिर एआई के अंदर हमने मशीन लर्निंग को देखा। पहले मशीन लर्निंग के अंदर 3 पार्ट्स हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट। फिर उसके बाद मशीन लर्निंग में हमने देखे कि फर्दर जो 3 पार्ट है उसमें से सुपरवाइज लर्निंग, मशीन लर्निंग का फर्स्ट है जो सुपरवाइज लर्निंग। उसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। और क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, और क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन से एल्गोरिथम यूज होते हैं? ये 4। रिग्रेशन में पॉलिनोमियल रिग्रेशन एंड स्पॉट वेक्टर, एसवीएम जिसको बोलते हैं, एसवीएम एंड पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलिनोमिकल, पॉलिनोमियल। उसके बाद आ जाती है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इतना नोट कर लिया? ये नोट कर लिया? पहले ये बताओ, नोट कर लिया? सबने फोटो क्लिक की होगी पक्का। चलो मूव करते हैं आगे। अब हमने करनी है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज में क्या होता है? हमने इकट्ठा डेटा उसको दे दिया, हमको खुद को ही नहीं पता कि जो डेटा है वो कौन कौन सा है, ये किस चीज का डेटा है। उसको मिक्स्ड डेटा दे दिया। मॉडल्स ने क्या किया? प्रेडिक्ट किया, एल्गोरिथम्स लगाए, चेक किया, उसके करेक्टरिस्टिक्स लर्न किए, उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। ये कहाँ पे यूज करेंगे इस तरह का मॉडल? जहाँ पे हमने पता करना हो कि दोनों में क्या डिफरेंस है। बाकी अनफोल्ड होंगी चीजें जो सारी आगे जा जाके। अब जैसे कि सुपरवाइज्ड लर्निंग की 2 टाइप्स कौन कौन सी थी? लिखो, 2 टाइप सुपर लर्निंग की कौन कौन सी थी? नेम 2 टाइप्स ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। थोड़ा फास्ट। क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। सिर्फ एक बच्चे ने किया रिप्लाई। ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड लर्निंग, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है। तो अनसुपरवाइज की अब याद कर लो, क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन। क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन आपको याद होगा, जब हमने प्लॉटिंग स्टार्ट की थी तब हमने एक ग्राफ बनाया था, स्कैटर ग्राफ। उसके अंदर हमने ऐसे डॉट्स डॉट्स लगाए थे एक जगह के ऊपर, ऐसे डॉट्स, जैसे एक डॉट दूसरा डॉट, ऐसे दो डॉट्स से लगाए थे, लगाए थे ना ऐसे डॉट्स ग्राफ के अंदर। तो उसके ऊपर हमने क्या किया था? हमने इसको बताया था, इसलिए देखे थे वो क्लस्टरिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, अनसुपरवाइज लर्निंग के क्लस्टरिंग को देखने के लिए कि ग्रुप्स कैसे हैं। जैसे मान लो एक एप्पल का ग्रुप है, खाने वाला एप्पल। एक बनानास का ग्रुप है। हमने डेटा दे दिया, फोटोज दे दी उसको दोनों की। ठीक है, दोनों का हमने इनपुट दे दी उसको। तो जब उसके स्कैटर प्लॉट में, स्कैटर ग्राफ में उसका स्कैटर ड्रॉ करेंगे तो उसके एट्रीब्यूट के हिसाब से दोनों एट्रीब्यूट डिफरेंट होंगे लेंथ ब्रेड्थ के हिसाब से। तो कैसे ड्रॉ होगा? ऐसे बन जाएगा अलग अलग, एक अलग बन जाएगा, एक अलग सा स्कैटर बन जाएगा। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि 2 तरह का डेटा अपने, है ना। इसमें फर्दर और स्टडीज भी करते हैं हम। और एग्जांपल कोई मान लो कि एक यूजर है जो नेट यूज कर रहे हैं ज्यादा फोन के ऊपर, एक कोई और लोग हैं जो सिर्फ कॉलिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है, कॉलिंग यूज कर रहे हैं। तो हमने मशीन लर्निंग में प्रोसेस कर दिया कि कौन से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ
कॉलिंग यूज कर रहे हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इंटरनेट यूज कर रहे हैं? वाले हैं, ये तो इंटरनेट यूज करेंगे ही करेंगे पक्का। पर इन्हें कॉलिंग का कोई सस्ता अगर पैकेज ऑफर किया जाए तो ये कॉलिंग भी ले सकते हैं। या ऐसे यूजर्स जो कॉलिंग में ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, नेट यूज नहीं कर रहे, तो इन्हें कोई ऐसा पैकेज दिया जाए जिसके अंदर कॉलिंग ज्यादा हो और नेट की कम लो जरूरत हो। ठीक है, इस तरह की चीज। ये किससे करेंगे हम? क्लस्टरिंग से। लिख लो एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल्स बता दी मैंने आपको। क्लस्टरिंग की दो एग्जाम्पल्स अगर मैं पूछूं आपसे तो आपको याद होनी चाहिए बाय हार्ट। कौन कौन सी हैं? एक तो ये ही अनलेवल्ड वाली, दूसरी ये नेट एंड को याद रखनी है। अब एसोसिएशन की क्या है? एसोसिएशन, एसोसिएशन जैसे अमेजन काम करता है। आप एक चीज फोन लेते हो, आपने फोन बाय किया, आजकल चार्जर साथ में नहीं आता, आपने फोन लिया तो उसने बता दिया कि ये आप चार्जर ले सकते हो उसका साथ में, फोन के साथ चार्जर भी ले सकते हो और साथ में उसका कवर भी ले सकते हो। ठीक है, ये क्या है? एसोसिएशन। वो कैसे पता लगता है? वो ओल्ड डाटा पहले से उठाते हैं कि ये कस्टमर रहे हैं जिन्होंने पहले मिल्क लिया, ब्रेड ली, बनाना लिया और कुछ व्हीट लिया। कुछ दूसरे कस्टमर्स ने मिल्क लिया, ब्रेड लिया, साथ में कर्ड और बटर भी लिया। तो एक कस्टमर आया, उसने सिर्फ ही सिर्फ ब्रेड उठाई, तो साथ में क्या ले सकता है? हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किस चीज की है कि क्या लेगा वो? बताओ, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किस चीज की है? इशिका को बटर पसंद है। बाकी कहते हैं हम बना लेंगे बटर खुद ही मिल्क से। बटर नहीं, मिल्क। ठीक है, मिल्क। देखो दोनों केसेस के अंदर मिल्क कॉमन है। उसने ब्रेड के साथ बटर मिल्क लिया, ब्रेड के साथ मिल्क लिया। इसने बनाना और बीट लिया, इसने कर्ड और बटर लिया। तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? मोस्ट कॉमन थिंग क्या ली है सबने के साथ? मिल्क। तो आंसर विल बी मिल्क। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है ये, एसोसिएशन है कि ये ले सकता है, पक्का नहीं है कि लेगा ही लेगा। अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स हैं वो कौन कौन से हैं? लिख लो। के मीन क्लस्टरिंग, हेरारिकल क्लस्टरिंग, पीसीए, अप्रियोरी, एक्लेट। ये पांच एल्गोरिथम्स हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के। अगर नाम याद होंगे तभी पता लगेगा कि कहाँ पे क्या काम आएगा, अगर नाम ही नहीं याद होगा तो काम नहीं आएगा। ठीक है, ये तो था अब तक का कंसेप्ट है मशीन लर्निंग का ओवरव्यू। ठीक है, अब है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में क्या होता है और क्या डिफरेंस होता है? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मशीन लर्निंग बेसिकली। चलो, आपको टास्क दे रहा हूँ 1 मिनट का। नेट पे सर्च करो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग के 5 डिफरेंसेस, बताओ मुझे कि क्या है मेन डिफरेंसेस 5। जो सबसे अच्छा डिफरेंस बताएगा वो हम पिक करेंगे कि मेजर डिफरेंसेस क्या है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पे। कहाँ में? देखो, फर्स्ट तो डिफरेंस बताओ, सेकंड बताओ कि कहाँ पे मशीन लर्निंग काम आती है, कहाँ पे डीप लर्निंग काम आती है, कहाँ पे मशीन लर्निंग काम नहीं आ सकती। तीसरा डिफरेंस, कहाँ पे मशीन लर्निंग डीप लर्निंग काम नहीं आ सकती। ये तीसरा डिफरेंस हो जाएगा। फोर्थ, उसके एप्लीकेशन बता सकते हो कि किस किस फील्ड में डीप लर्निंग मशीन लर्निंग काम आती है। फिफ्थ आप कोई भी चूज कर लो। चलो बताओ 5 डिफरेंसेस। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट। वी आर वेटिंग फॉर योर आंसर्स।
प्रतीक ऐसे नहीं, नेट से उठा के नहीं लिखना, कंप्लीटली थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके बताओ आसानी से। ठीक है सुजय भाई। और डीप लर्निंग, डीएल। वेरी गुड पीपुल। वन ऑफ द मेजर डिफरेंस कि मशीन लर्निंग के अंदर जो डेटा सेट है वो स्मॉल से भी काम चल जाता है, बट डीप लर्निंग हम तभी यूज करते हैं जब डेटा सेट जो है वो काफी लार्ज या कॉम्प्लेक्स या अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, ये तीन कंडीशन है। ठीक है दृष्टि। रियल टाइम एग्जांपल बताओ दोनों, एग्जांपल्स ऑफ मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में रियल टाइम। जैसे कि बना चैट बोर्ड है, चैटबॉट है, चैट जीपीटी है, वो क्या है? चैट जीपीटी डीएल की एग्जांपल है या एमएल की? चैट जीपीटी। वेरी गुड, लर्निंग किया, ठीक है। और डीप लर्निंग में वन ऑफ द मेजर चीज क्या यूज होती है? ये देखो, ये यूज होता है। ये क्या है? ह्यूमन ब्रेन, न्यूरॉन्स, न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, जैसे कि अपना ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क काम करता है वैसे कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है इसके अंदर क्या है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसके अंदर क्या है अपना जो ओरिजिनल न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है, न्यूरॉन्स का। जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे कोई इंफॉर्मेशन है वो पास ऑन होती है, सेल्स से पास होती है, कैसे वो मूव करती है, ठीक है, बॉडी में कैसे प्रोसेस होती है, कैसे बंदा डिसीजन लेता है, ये उसका फ्लो बताया हुआ है। वैसे ही ये है कि एक इनपुट दे दी हमने, उसके बीच में एक कॉम्प्लेक्स लेयर्स हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि दो दो से ज्यादा भी होंगी, ये हिडन लेयर्स हैं। हम वो ज्यादा देख नहीं सकते कि क्या है इस लेयर्स के अंदर, और वो आउटपुट दे देता है। ठीक है, ये होगी डीप लर्निंग। अब आगे देखो फर्दर, इसको समझो, इस डायग्राम को।
एनालाइज करने के बाद क्या समझ में आया कि जहाँ पे जो इनपुट हमने ली है मशीन लर्निंग के अंदर, वहां पे कुछ का काम ह्यूमन को भी करना पड़ेगा। ठीक है, इस डायग्राम से क्या समझ में आया है कि कुछ काम ह्यूमन को भी करना पड़ेगा। इनपुट ली है हमने, यहाँ पे कोई फीचर एक्सट्रैक्शन का काम या कुछ हो रहा है, उसके बाद हमने कुछ कोई मॉडल लगाया मशीन लर्निंग का, क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन, उसके बाद कोई आउटपुट आ गया। और डीप लर्निंग की क्या आता है, हमने इनपुट दी, सारा कुछ फीचर सिलेक्शन वगैरह क्लासिफिकेशन वगैरह डीप लर्निंग में खुद ही हो जाता है अपने आप, ऑटोमेटिकली। तो फिर आउटपुट आती है। ठीक है, हमने जस्ट मॉडल को एक बार ही बनाना होता है। इसकी बिगेस्ट एग्जांपल क्या है, एक कंपनी थी डीप माइंड करके, वो डीप लर्निंग में काम करती थी। अब आजकल वो गूगल वालों ने परचेज कर ली। ठीक है, वो डीप लर्निंग के ऊपर काम करती थी। उन्होंने अपने आप को प्रूव करने के लिए क्या किया था, जो सबसे अच्छा बेस्ट प्लेयर था चेस का, उसके साथ कंपेयर किया था। एक बंदे ने, ये वाला जो है चेस चेस का प्लेयर था, ये डीप माइंड की कंपनी थी। इन्होंने सारी इनपुट्स सिस्टम से ली और इसको हरा दिया, क्योंकि सारे डिसीजंस सिस्टम ने खुद ही लिए, सारी प्रोबेबिलिटीज खुद ही देखी। ठीक है, उसके बाद ये फेमस होनी स्टार्ट हुई थी कंपनी। वैसे ही जैसे डिटेक्शन के अंदर भी हम कर सकते हैं। जैसे मान लो कि रेटिना के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ये नॉर्मल रेटिना है, ये डायबिटिक रेटिना है। इसको डेटा सेट को हमने डीप लर्निंग के अंदर लर्न करवा दिया और खुद वो बताने लग गया हमें कि इस रेटिना सेट के अंदर प्रॉब्लम है, इस पेशेंट को प्रॉब्लम है। जैसे हम स्कैन तो करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह, एक्सरे वगैरह, वो मशीन खुद ही बता दे कि यहाँ पर डिफेक्ट है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स हमने करने हैं। डीप लर्निंग के और एग्जांपल्स आपको पता ही हैं, टेस्ला कार्स, ऑटोमेटेड डिवाइस ड्राइविंग सिस्टम है, एनएलपी के सॉफ्टवेयर आगे। ठीक है, कंप्यूटर विजन वगैरह आगे, हेल्थ केयर के अंदर आपको बताइए, ये कैंसर डिटेक्शन वगैरह में काम आती है। ठीक है, ये था ओवरव्यू मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का, सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का। होपफुली अब आप कंफ्यूज नहीं होगे इस चीज में। अब अपने डेटा सेट की तरफ चलते हैं, देखते हैं उसका क्या बना। हाँ जी, ये हो गया, लोड हो गया। अब उसके ऊपर हम दोबारा काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये देखो लोड हो चुका। अब यहाँ पे हम इसका पाथ कॉपी करते हैं, स्क्रीन विजिबल होगी मेरे ख्याल से। कॉपी पाथ, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया इसका पाथ। उसके बाद इसको प्रिंट करवा दिया। अब इसको रन कर देते हैं। ठीक है, हेड एंड टेल प्रिंट हो गए। ये पहली 5 रोज हेड है। ये क्या है, ट्रांजेक्शन्स को बता रहा है, क्रेडिट कार्ड यूज करके जो कस्टमर्स ने ट्रांजेक्शन्स की, 0th टाइम के ऊपर ये ट्रांजेक्शन हुई, 0th के ऊपर ये ट्रांजेक्शन हुई, 1 सेकंड के ऊपर ये ट्रांजेक्शन, 2 सेकंड के ऊपर ये, 17,27,2,786 टाइम के ऊपर ये वाली ट्रांजेक्शन हुई। ये टेल आ गया उसका। ठीक है, टोटल डेटा सेट जो है 284807 रोज मल्टीप्लाई बाय 31 कॉलम्स का डेटा सेट अपने पास है। ठीक, लास्ट में एक क्लास है जो सबसे इंपॉर्टेंट अपने पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। वो क्या बता रहा है, 0011, 0 मीन्स कि फ्रॉड नहीं हुआ, 1 मीन्स फ्रॉड हो गया। ठीक है, हमने फ्रॉड डिटेक्शन करनी है अब। फ्रॉड डिटेक्शन के अंदर इसको काम में लेंगे। ठीक है, अब कैसे लेंगे आगे, पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि ये डेटा अपना बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, और क्या क्या चीजें चेक कर सकते हैं जब डेटा सामने आता है, तो हमने अब तक क्या क्या चीजें की थी, क्या क्या चेक करना है। क्या क्या स्टेप्स हैं चेकिंग के। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, इसको याद कर लो, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ।
ये स्टेप्स होते हैं अपने पास, ये समरी है। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये एक समरी काइंड ऑफ थिंग है कि जैसे अपने पास कोई भी डेटा आता है तो मेजरली 99% यही वाले स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करेंगे कहीं से, इसको इंपोर्ट करेंगे लैब में या किसी सॉफ्टवेयर में या कहीं भी जहाँ हम काम कर रहे हैं। फिर हम उसको विजुअलाइज करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसको रीड आउट करेंगे। डेटा को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है कि डेटा के अंदर है क्या, कैसे कैसे है। फिर हम उसकी मिसिंग वैल्यूज देखेंगे, एन वगैरह वाली। कई बार क्या होता है, मिसिंग वैल्यूज नहीं होती, जैसे कि सजवाई ने उस दिन बताया था। मिसिंग वैल्यूज कई बार हमें खुद से डालनी पड़ती हैं, जैसे कि ब्लैंक्स हैं तो उसको हम ब्लैंक्स को एन से रिप्लेस करेंगे। ठीक है। फिर आउटलायर ट्रीटमेंट, जो आउटलायर पॉइंट्स हैं, जैसे कि मान लो कि 10 पॉइंट्स एक जगह पे, सारा एक जगह पे आ रहे हैं, पर 2 पॉइंट्स, जैसे कि सारे बच्चे जो हैं वो स्कोर कर रहे हैं 40 to 60% मार्क्स, पर क्लास के अंदर 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका एक के तो है 1 मार्क्स, दूसरे के हैं 99 मार्क्स। तो उसको भी इग्नोर नहीं ना कर सकते, पर वो आउटलायर्स बोलेंगे, वो आउटलायर्स। आउटलायर डेटा को हम ट्रीट करेंगे अलग अलग तरीकों से, जैसे पीसे वगैरह यूज करके या केएनएन या किसी भी तरीके से वो डेटा के हिसाब से हम देखेंगे। फिर उनकी एनकोडिंग करेंगे हम। एनकोडिंग, एनकोडिंग के अंदर क्या कर रहे हैं हम, जैसे कि उसको 0 1 के अंदर कन्वर्ट करना, 0 1 2 3 के अंदर। ठीक है। फिर फीचर इंजीनियरिंग की थी ना हमने, फीचर इंजीनियरिंग। क्या होता है फीचर इंजीनियरिंग, कल की थी हमने। ये देखो, हमने क्या करना होता है, क्रिएट न्यू फीचर यूजिंग एग्जिस्टिंग फीचर्स टू improve मॉडल परफॉर्मेंस, एक्सट्रैक्ट फीचर्स फ्रॉम डे टाइम वेरिएबल एंड टेक्स्ट डेटा एक्सेट्रा। ठीक है। और कहाँ, और कैसे हो सकती है फीचर इंजीनियरिंग? कुछ के जैसे हमारे पास क्या होते हैं, फीचर्स बने हुए हैं, फीचर्स तो अपने होते ही है ना उसके अंदर, डाटा के ऊपर। तो उसको न्यूमेरिक डेटा में कन्वर्ट करने के लिए या उसको ऐसे फॉर्म के अंदर लेके ले आने के लिए कि डेटा की मैनिपुलेशन इजी हो जाए। ठीक है सुशांत, वेरी गुड। फिर उसके बाद हम ट्रेन स्प्लिट करेंगे डेटा को, फिर स्टैंडर्डाइज करेंगे। स्टैंडर्डाइज करने के बाद उसमें की हम डिमेंशन मूव करेंगे, डिमेंशंस। डिमेंशंस उसकी हटाएंगे, जैसे कि फालतू जो डिमेंशन है, फालतू के जो फीचर्स हैं वो हमें चाहिए नहीं। मान लो कि हमारे पास कैंसर डिटेक्शन का डेटाबेस है, उसके अंदर फालतू के कॉलम, फालतू के फीचर्स कौन कौन से होंगे? अगर हमारे पास कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का डेटा है, उसके अंदर फालतू के फीचर्स क्या होंगे? आपको क्या क्या लगता है? नंबर 1 एड्रेस, ये फालतू का हो सकता है ना। नंबर 2 फोन नंबर। नंबर 3 जिप कोड, पिन कोड बोलते हैं जिसे। नंबर 5 फादर्स नेम। नंबर 6 क्लाइंट्स नेम, कस्टमर नेम या पेशेंट नेम। ये क्या है, जो डिलीट कर सकते हैं। अब 10th स्टेप आता है हैंडलिंग इम्बैलेंस डेटा, जो हम आपको अभी बता रहे हैं। ठीक है, हैंडलिंग इम्बैलेंस डेटा। चलो, इसमें से देखो कि डेटा कौन सा इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस देखने के लिए सबसे पहले हमने देख लिया कि हमारा टारगेट वेरिएबल कौन सा है, क्लास। अब क्लास में देखते हैं कि जो कोडिंग हुई हुई है वो कितनी तरह से हुई हुई है कोडिंग, इसको काउंट करेंगे। चलो देखो, काउंट करो उसको। क्लास को कल सिखाया था ना काउंट करना, करो। यहाँ पे लिख लो, 0 मीन्स नॉर्मल, 1 मीन्स फ्रॉड ट्रांजैक्शन। ठीक है। फिर इसको हम, अब हमने काउंट करके बताना है। काउंट कैसे करेंगे, क्रेडिट, इसको कॉपी कर लो, बार बार यूज करेंगे। क्रेडिट कार्ड में हमने देखना है क्लास का
सी कैपिटल है, हाँ सी कैपिटल है हमेशा। फिर इसके बाद वैल्यूज, बस वैल्यूज, कल वाली गलती नहीं करनी, वैल्यू डालना है सिर्फ, वैल्यू डॉट काउंट। ठीक है। अब कहाँ काउंट कहाँ पे करना है ये बाद में देखते हैं, पहले एक बार काउंट ही कर लेते हैं सिर्फ, वैल्यूज को काउंट कर लेते हैं नॉर्मली, कौन सी वैल्यू कितनी है। ठीक है। अब देखो यहाँ से पता लग रहा है डेटा बहुत ही ज्यादा इम्बैलेंस है। हमारे पास जो फ्रॉड ट्रांजैक्शंस हैं वो सिर्फ 492 हैं, और जो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस हैं जो लेजिट हैं वो कितनी है, 28,284,315। तो क्या हो गया, तकड़ी के दोनों तराजू बराबर नहीं, तो इसके अंदर हम प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते, मुश्किल होगी, गलत होगा। सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। अब दोनों में से कम कौन सा है, फ्रॉड वाला। फ्रॉड वाले की काउंटिंग उठाओ 492, अब इसकी काउंटिंग भी हमें 492 करनी पड़ेगी, तब जाके ये सही होगा। कैसे करेंगे देखो, पहले इनको स्टोर करो दो वेरिएबल्स में, जो लेजिट ट्रांजेक्शन है, नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, उन्हें लिखो। क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन डॉट क्लास, जिनकी क्लास इक्वल टू 1 है, उनको स्टोर करा दो लेजिट में, सॉरी 0 है जिनकी। फ्रॉड है जिनकी क्लास 1 है। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, इन दोनों की शेप प्रिंट करा के कोई फायदा नहीं है, हमें पता ही है 492 आएगी, अगर करानी है तो करा लेना। 492 आएगी, इसकी कितनी आएगी, 28413। अब हमें क्या करना है, सैंपल कलेक्ट करना है, हमने सैंपल, सैम्पलिंग टेक्निक्स पढ़ी थी ना हमने, सैम्पलिंग टेक्निक्स, उसमें से हमें सैंपल चाहिए। गलत आ रही है, क्यों, डेटा सेट कोई और उठाया होगा आपने। प्रिंट करा के देख लेते हैं, रुक जाओ। अब क्या बोल रहे हो, प्रिंट करा के देखें, लेजिट डॉट शेप, लेजिट डॉट शेप, शेप किसका है, नमपाई का है, नमपाई डिफाइन नहीं की हुई, करो नमपाई डिफाइन, कोट नमपाई एज एनपी। ठीक है। अब शेप उठाएगा ये, आ गया, ये पांडास के ही है, सॉरी, फ्रॉड डॉट शेप। ठीक आ रही है, 492 आ रही है। ठीक है।
उसके बाद फिर हमने क्या करना है, हमने अब लैजिट में चेंज करना है। लैजिट की हमने जो है इसको इक्वल करना है हमने फ्रॉड के। कैसे करेंगे? लैजिट डॉट सैंपल, अपने अब इसमें से रैंडम सैंपल उठा लेगा, कितने का? 492 का। ठीक है, अब इसको प्रिंट करा लेंगे। लैजिट शेप सैंपल डॉट शेप। ठीक है, अब 492 492 दोनों बराबर हो गए। अब अपना डाटा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। लो जी, ये थी बैलेंसिंग। अगर कंप्लीट इसको एक डेटाबेस ही बनाना है तो कंप्लीट डेटाबेस भी बना सकते हैं। न्यू क्रेडिट कार्ड डेटा, अगर न्यू डेटा सेट बनाना है तो कैसे बनाएंगे? पीडी डॉट कंकैटिनेट, कंकैटिनेट कर दो किसको? लेजिट अंडरस्कोर सैंपल। ये ऊपर नीचे होगा डेटा, ये मिक्स नहीं होगा, ये याद रखना। रोड, यहाँ पे एक्सिस क्या है? 0। एक्सिस 0 क्यों लिखा है? क्योंकि हमने इसको कॉलम वाइज करना है। अगर रो वाइज करना होता तो 1 रख लेते। ये भी हो गया। इसके बाद इसको प्रिंट करा के देख लो। सारे कोई करा लो प्रिंट। ठीक है, ये प्रिंट हो गया अपना। इसके अंदर 984 रोज 31 कॉलम्स हो गए। पहले बहुत ज्यादा कॉलम्स थे, बहुत ज्यादा रोज थे। ठीक है, यहाँ पे ये डन हो गया, खत्म। अब एक फीचर एक्सट्रैक्शन का टॉपिक भी बचा हुआ है, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ। इसको कर लो, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो बता देना। इसके अंदर टीएफ और आईडीएफ ये पक्का कर लेना फीचर एक्सट्रैक्शन में। ठीक है, बाकी हम इसको करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, पर प्री उसमें करेंगे प्रोजेक्ट्स में। जब प्रोजेक्ट्स करेंगे ना तब करेंगे इसको, सेंटिमेंट एनालिसिस वगैरह या फ्रॉड डिटेक्शन वगैरह या फेक न्यूज आइडेंटिफिकेशन में तो पक्का ही करेंगे इसको। चलो, जो आज का कराया है ये सारा रिवाइज करो। इसको करो रिवाइज, जो आज वाला सिलेबस है, फिर नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। डाउट हो प्री प्रोसेसिंग से रिलेटेड? सबका हो गया? ये वाला मॉड्यूल कंप्लीट। एक असाइनमेंट अपलोड की है हमने, उसके अंदर प्री प्रोसेसिंग के जितने भी स्टेप्स हैं ये वाले देख लो सारे। जरूरी नहीं किया कि वहां पर लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए, ये सारे आपने कंप्लीट करने हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए सारे स्टेप्स करने हैं। अगर बाई चांस वहां पे अगर नहीं भी लिखा हुआ आप कर सकते हो इसको। ठीक है, वो मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। चाहे वहां पे अपलोड ना करो, अपने एंड पे इसको कर, सारे स्टेप्स को करके देख लो। ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछो। स्टडी से रिलेटेड किसी को डाउट है, वो ट्रेनिंग से रिलेटेड। हाँ, प्लेसमेंट वाला डेटा वाला लिंक दे देते हैं एक, वो ठीक है। वो छोटा भी है डेटा, उसके अंदर काफी काम हो सकता है। ठीक है, प्लेसमेंट वाला डेटा दिया था ना कल मॉर्निंग में, उसका लिंक को कॉपी पेस्ट कर दो प्लीज।
कल सुबह जो फर्स्ट लिंक था डेटाबेस वाला, वो चैट में पड़ा होगा, कोई कॉपी पेस्ट करके डाल दो, वो वाला यूज कर लो। नहीं, जो आज वाला हमने किया है, ये वाला लेटेस्ट लिंक, वो वाला कर दो। प्रोजेक्ट का बताओ मोहम्मद, क्या आपको डाउट क्या है एग्जैक्टली, व्हाट डाउट यू हैव। अपना डाउट फ्रेम करके रखो, 2 बजे वाली क्लास में सबसे पहले वही डिस्कस करेंगे कि डाउट है क्या। ठीक है, मतलब इशू है क्या, प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है बनाना है हमने, तो उसमें डाउट क्या है, व्हाट इज द डाउट। अगर प्रोजेक्ट बड़ा है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, तो टीम बना सकते हो। अगर छोटा प्रोजेक्ट है तो वो वैलिड नहीं होगा। इंडिविजुअल और ग्रुप के लिए मैंने आंसर कर दिया, अगर तो प्रोजेक्ट काफी बड़ा है। टॉपिक अगर आपके पास है तो कर लो, अगर नहीं है तो मैं दे दूंगा आपको। ठीक है। हाँ ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा आपको। ठीक है करण, लिस्ट भी दे देंगे, कोई इशू नहीं है। सुशांत ने पोस्ट कर दिया डेटा सेट का लिंक, ठीक है। तो जो है तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है, तुमने उसके ऊपर ही काम करना है। भूल जाते हो तुम बार बार, उसी को एक्सप्लोर करो, डेटा सेट को बार बार उसको देखो, उसके अंदर क्या हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाओ उसके अंदर। क्लासिफिकेशन और उसके अंदर प्रोडिक्शन वाला करो उसको कंप्लीट, सो जो आए।